वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक आपके लिए। और ये टॉपिक है आपका इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। हैव वी लॉस्ट द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इस आर्टिकल में emissions are rising, there is not enough money to deal with the worsening climate and its harmful effect become a more apparent every day. What is the new way ahead? So क्या हमने क्लाइमेट फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज हम हार गए हैं? Have we lost our fight against climate change? इसी के बारे में पूरा आर्टिकल है। COP28 के समय में यह सबसे जरूरी है। COP28 is going on in Dubai. COP28 is going on in Dubai और इसको देखते हुए क्या है? इसको देखते हुए हम चलेंगे, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल टेम्परेचर नवंबर 17 को ग्लोबल टेम्परेचर ने सरपास कर दिया प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन। हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगे हुए हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, एंड इट हैज ऑलरेडी सरपास्ड। 17 नवंबर को हमारा इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सरपास कर गया। एनुअल इमिशन नीड अ 43% रिडक्शन फ्रॉम 2019 लेवल बाय 2030 टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 2030 तक हमारा जो एनुअल इमिशन है उसमें 43% का रिडक्शन होना चाहिए 2019 के लेवल से, तब जाके हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड पार करने से रोक पाएंगे, बट ऐसा नामुमकिन लगता है। नाउ इमिशन एंड टारगेट की बात करते हैं। नाउ लेटेस्ट इमिशन गैप रिपोर्ट ये कहता है कि इमिशन 2022 में इमिशन रोज मेकिंग द 2030 टारगेट ऑफ 32 बिलियन टन्स नियरली इम्पॉसिबल। एनुअल इमिशन टारगेट क्या है? 9% होना चाहिए, जबकि करंट इमिशन टारगेट सिर्फ 2% है। तो कोई चांस नहीं है कि 2030 तक हम अपने एनुअल इमिशन टारगेट में रिडक्शन कर पाएंगे उतना। नाउ अडैप्टेशन चैलेंजेस, हम किस तरीके से अडैप्ट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के पास सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है राइजिंग टेम्परेचर का, एंड दे आर लैकिंग फंड्स बिकॉज दे डू नॉट हैव सो मेनी फंड्स फॉर अडॉप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अडॉप्शन का मतलब क्या है कि क्या आपके पास मनी है कि आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट कर सके? क्या आपके पास मनी है कि आप कोल के बजाय आप न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर, विंड पावर और इन सबसे आप एनर्जी जनरेट कर सकें? एक्सपेक्टेड एडेप्टेशन फंड को अगर देखा जाए तो 2022 में 15% फंड, यानी कि अगर हमें 100 रुपीज की जरूरत है तो वी गॉट ओनली 85 रुपीज। एंड ये सबसे बड़ा चैलेंज है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एंड अंडर डेवलप्ड नेशन के लिए। अगर देखें तो ये पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग जो हम देख रहे हैं दैट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलप्ड नेशन, बट इसका सबसे बड़ा प्राइस अंडर डेवलप्ड नेशन को बियर करना पड़ रहा है, जबकि उनकी कोई फॉल्ट नहीं है। अगेन $40 बिलियन का शॉर्टेज है टारगेट में अकॉर्डिंग टू ग्लासगो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन 2021। 2021 में ग्लासगो क्लाइमेट फाइनेंस के तहत जो डिसीजन लिया गया था उसके अंतर्गत हमें $100 बिलियन की जरूरत है, बट वी गॉट ओनली $60 बिलियन एज एडेप्टेशन मेजर। नाउ लॉस एंड डैमेज फंड भी हमने बनाए गए हैं, 2021 से इसकी बात करी थी, बट फाइनली COP28 में लॉस एंड डैमेज फंड हमने एस्टैब्लिश कर दिया है, ऑपरेशनलाइज कर दिया है, और 550 मिलियन का फंड जो है दुबई ने अकेले डोनेट किया है, बट दैट इज फार फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, ये बहुत पीछे है। एस्टिमेटेड एनुअल नीड लॉस एंड डैमेज फंड के लिए कम से कम हमें $400 बिलियन की जरूरत है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ कितना अवेलेबल है? $550 मिलियन। ना फाइनेंशियल सपोर्ट बैरियर, जो सबसे बड़ा क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए जो फंड चाहिए उस रास्ते में सबसे बड़ा बैरियर क्या है? हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट। रिच कंट्रीज का कमिटमेंट जो है दे प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर क्लाइमेट एक्शन स्पेशली टू डेवलपिंग नेशन हैज फॉलन शॉर्ट। 100 बिलियन एनुअल फ्लो की जरूरत थी, बट वी आर गेटिंग नॉट मोर देन $40 बिलियन, सो फाइनेंशियल सपोर्ट इज लैकिंग। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू डोनेट और सपोर्ट। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की अगर बात बोलें तो पॉसिबिलिटीज ऑफ मीटिंग क्लाइमेट गोल रिलाई ऑन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत कॉस्टली हैं और क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड के लिए पैसे की जरूरत है, एंड दिस फंड इज कंप्लीटली ड्राई। क्लाइमेट टारगेट और रियलिटीज, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। हमारा टारगेट क्या है? 2030 के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए हमें टू बी कंसिस्टेंट विद 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस पाथवेज अब हमें इंपॉसिबल सा लग रहा है। कॉन्टिन्यूअस टेम्परेचर स्पाइक इंडिकेट करते हैं एक लाइकली ब्रीच ऑफ द 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड इन द कमिंग ईयर्स। तो ये थ्रेशोल्ड ब्रीच होने वाला है और ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाला है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज का वर्स्ट इफेक्ट कहां पे देखने को मिल रहा है? एग्री फूड सिस्टम्स पे। इम्पैक्ट एंड अडेप्टेशन, लाइफ में गेट progressively tougher with disruptions, loss of livelihood and communication outages. पुअर वल्नरेबल कंट्रीज जो हैं वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाली हैं। Adversity may induce resilience and talks of human extinction at the end of life of the planet might be exaggerated. Planet तो एंड होने वाला नहीं है, ह्यूमन एक्सटिंक्शन होने वाला नहीं है, बट इतना जरूर है that life is not going to be so easy अगर हम अपने क्लाइमेट टारगेट को मीट करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो। दिस इज इट, कुछ एप्रीहेंशन लगाए गए हैं। COP28 से रिलेटेड मैंने कम से कम 30-40 वीडियोस बनाए हैं। कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दोस टॉपिक्स और आपको पता चलेगा मैंने क्या कुछ कवर किया है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।